हेलो फ्रेंड्स, आप सबका AR क्लास टाइम में वेलकम है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही बेनिफिट्स वाली होने वाली है। फ्रेंड्स, असल में आज हम लोग बात करने वाले हैं स्वास्थ्य साथी स्कीम के बारे में। ये स्वास्थ्य साथी स्कीम क्या है, इससे हमें क्या फ़ायदे हैं, इस स्कीम का फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है, इसके लिए कहाँ जाना है, कब जाना है, अप्लाई कैसे करनी है, कहाँ करनी है, अप्लाई फॉर्म कहाँ मिलता है, कैसे फॉर्म फिल करनी है, फॉर्म भरने के बाद कहाँ जमा करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या नहीं, फॉर्म एक्सेप्ट होने के बाद कहाँ जाना होगा, और फॉर्म कैंसिल यानी रिजेक्ट क्यों होता है। असल में फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा जो मेरा मकसद है ये है कि इस स्कीम का पूरा फ़ायदा उठाएं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्वास्थ्य साथी के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। फ्रेंड्स, असल में हमको कमेंट्स में आए थे, बहुत सारे कमेंट्स भी किए थे कि भाई ये स्वास्थ्य साथी स्कीम को हम अप्लाई किए, हम कई बार, 2 बार 3 बार, नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो इसकी असल में वो रीज़न क्या है। तो सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम लोग जो फॉर्म अप्लाई करते हैं उस फॉर्म में कहीं ना कहीं हम लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, और जब भी किसी फॉर्म में गलती करेंगे तो फ्रेंड्स वो नहीं मिलेगा, आपका वो एक्सेप्ट नहीं होता, रिजेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जो स्वास्थ्य साथी स्कीम है, हमारी बंगाल की गवर्नमेंट ममता बनर्जी इसको लॉन्च की है। और ये ममता बनर्जी इस स्कीम के तहत आपकी फैमिली को 5 लाख तक की जो है वो सालियाना बेसिक हेल्थ कवरेज देती है। यानी आपकी फैमिली में 5 लाख तक जो है पर ईयर आपको ये बेसिक हेल्थ कवरेज दे रही है। तो फ्रेंड्स, इसका हमको पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। इसलिए हम सबसे पहले अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए, जब गवर्नमेंट हमको स्कीम दे रही है और हम उस गवर्नमेंट का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि भाई वो हमको स्कीम दे रही है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए, स्क्रीन में आपको एक फॉर्म दिख रहा है, और ये फॉर्म जो है ये फॉर्म बी है। देखिए, आपको करना क्या है, आप द्वारे सरकार में जाएंगे और ये फॉर्म आपको मिलेगा। इस फॉर्म को देखिए गौर से कि ये फॉर्म क्या है। तो फ्रेंड्स, आप अपने द्वारे सरकार में, आपके इलाके में जहाँ भी है आप जाइए और फॉर्म लीजिए। उस फॉर्म को फिल करना है, सही से फिल करना है। क्या देखिए, सबसे पहले आप गौर से देखिए कि यहाँ आपका डिस्ट्रिक्ट कॉलम है, तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट, जैसे मैं अभी ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये रोहिला खातून का ये एप्लीकेंट है, मैं उसी के वीडियो को बना रहा हूँ। यहाँ देखिए कि ये उसी का फॉर्म है कि डिस्ट्रिक्ट उत्तर दिनाजपुर से बिलोंग करती है। तो यहाँ मैं डिस्ट्रिक्ट की जगह डिस्ट्रिक्ट उत्तर दिनाजपुर आप भी लिखेंगे अपना डिस्ट्रिक्ट को। ब्लॉक यहाँ जो है ये ग्वालपोखर 2 में रहने वाली है, इसलिए इसको ग्वालपोखर 2 दिए, आप अपना लिखिएगा। ब्लॉक या म्यूनिसिपलिटी जिसके अंडर आप आते हैं वो लिखिएगा। उसके बाद ग्राम पंचायत जो है वो निज़ामपुर 1 के अंदर आती है, तो निज़ामपुर 1 हमने लिखा है। और विलेज जो है बागडोब है, आप अपना लिखिएगा। उसके जस्ट नीचे देखिए रेसिडेंशियल एड्रेस, तो रेसिडेंशियल एड्रेस भी आपको लिखना है। यहाँ प्लस विलेज प्लस PO बागडोब, तो ये चूँकि दोनों इसका बागडोब ही में, इसलिए आपका हो सकता है विलेज अलग हो तो अलग लिखिएगा, PO अलग हो तो अलग लिखिएगा। उसके बाद आप थाना, डिस्ट्रिक्ट और सब कुछ अपना ही लिखिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ अब क्या होता है कि हमारा रिजेक्ट होने की सबसे बड़ी वजह कि हम असल में जब नेम ऑफ द अप्लीकेंट लिखते थे ना, तो वहाँ हम अपनी फैमिली के जो हेड ऑफ़ द फैमिली मेम्बर्स होते थे उन्हीं का भरते थे। अब हेड ऑफ़ द फैमिली कौन है मेरे, हमारे ज़्यादातर हम देखते हैं कि हेड ऑफ़ द फैमिली हम अपने जो मेरे फादर्स यानी अब्बा होते हैं या पिताजी होते हैं, हम उन्हीं को करते हैं, और उन्हीं का अक्सर आता है हेड ऑफ़ द फैमिली में हर चीज़ में। लेकिन यहाँ थोड़ी सी आपको समझनी है कि हमको वो हेड ऑफ़ द फैमिली में आप अब्बा तो है, पर यहाँ अप्लीकांट जो है नेम ऑफ द अप्लीकांट की जगह आपको अब्बा का नहीं, यानी आपके पेरेंट्स यानी आपके फादर का नहीं देना है। आपको यहाँ वहाँ की आपकी मदर या फिर आपको अपनी बीवी का देना है, जो हेड ऑफ़ द फैमिली आप जो दिखाना है। क्योंकि ये कार्ड जो इशू होने वाला है, ये कार्ड इशू होगा उसी के नाम से। तो ये लेडीज़ बेसिकली अगर देखा जाए तो लेडीज़ को प्रीफर कर रही है। तो नेम ऑफ़ द अप्लीकांट में आप क्या करेंगे, आप किसी जेंट्स का नाम नहीं देंगे। इसीलिए कई बार हम लोग का फॉर्म मतलब अप्लाई कर रहे हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो हमको वो नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, क्या करेंगे, आप एकदम सही से डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, उसके बाद पंचायत, विलेज, उसके बाद रेसिडेंशियल एड्रेस, ये सब अच्छी फिल करेंगे। और फॉर्म को हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि सबसे अच्छा होता है उसको आप क्लियरली लिखा कीजिए, वर्ड टू वर्ड, और यानी कैपिटल लेटर में बड़े हरूफ में लिखा कीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी, एकदम आराम से लिखिए।
देखिए यहाँ पर आपको ऊपर में दिखाई देगा एप्लीकेशन नंबर। तो एप्लीकेशन नंबर में जो 3 घर है, जैसे कैंप नेम है, सीरियल नंबर है, डेट है, उसमें आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। वो माइनॉरिटी स्टेटस में क्या करना है आपको, अगर आप हिंदू रिलीजन के हैं तो आप वहाँ जो हैं नो कर दीजिए, नहीं तो मुस्लिम्स और दीगर जितने भी हैं वो जो माइनॉरिटी में आते हैं उसको यस में टिक मार देना है। कास्ट में अगर SC ST OBC हैं तो वो दीजिए, नहीं तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। डिपार्टमेंट यानी अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो वो देना है, नहीं तो नहीं देना है। नेम ऑफ़ द अप्लीकेंट में मैं बार बार कह रहा हूँ कि नेम ऑफ़ द अप्लीकेंट को आप अच्छी तरह से गौर से समझिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। इस स्कीम का फ़ायदा अगर लेना है तो आपको लेडीज़ फर्स्ट करना पड़ेगा, इसलिए आपको नेम ऑफ़ द अप्लीकेंट में वही उसी का मैंने आपके घर की उस लेडीज़ का नाम दीजिए जो आपके मतलब ज़्यादा हो सकता है। अगर आप अपनी अम्मी का भर रहे हैं तो अपनी माँ का नाम दिया कीजिए, अपनी अगर बीवी का भर रहे हैं तो अपनी बीवी का पहले दिया कीजिए। तो यहाँ जैसे रोहेला खातून का भरे हैं तो नेम ऑफ़ द एप्लीकेंट में रोहेला खातून है, तो इसलिए यहाँ 1 नंबर में रोहेला खातून भी है। अब देखिए एक बार फिर हम उसको गौर से देखेंगे कि हम जब उनका नाम लिखें तो उसका सेक्स यानी उसके एज, उसके बाद रिलेशन सब कुछ लिखे हैं। या नेम ऑफ़ द एप्लीकेंट में ध्यान से देखिए, नेम ऑफ़ द एप्लीकेंट रोहेला खातून और उनके पेरेंट्स मतलब उनका जो फादर है, फादर्स नेम देना पड़ेगा। अब देखिए दोस्त, यहाँ असल में हमारी गलती क्या हो जाती है कि हम अगर वहाँ पे किसी महिला का मतलब किसी औरत का नाम दे देते हैं तो हम उसकी वाइफ ऑफ लिख के दे देते हैं। नहीं, यहाँ कॉलम में जो कि फादर तो हम उन्हीं का नाम देंगे, यानी उस लेडीज़ का जिसका आप नाम दे रहे हैं वो नेम ऑफ़ द एप्लीकेंट में उसी के बाप का नाम देना होगा, ठीक। और उसके बाद आपको करना क्या है, फिर सीरियली आप आएंगे, नंबर 1 में नेम ऑफ़ द एप्लीकेंट जो है उन्हीं का नाम देना है। रोहेला खातून दे दिए 1 नंबर में। उसके बाद एक नेक्स्ट कॉलम जो है सेक्स का है, तो चूँकि वो औरत है इसलिए फीमेल F लिख दिए। उनकी एज जो है 50 साल है, 50 साल, यानी आपको उनकी एज कैसे लिखनी है 2021 के मुताबिक, 1/1/2021 के मुताबिक जो उसका डेट ऑफ बर्थ से डेट निकलेगा लिखेंगे। रिलेशन में बेनिफिशियरी खुद हैं, उसके मोबाइल नंबर दे देंगे, इसी में रजिस्टर्ड ये मैसेज आएगा, यही रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके बाद खाद्य साथी नंबर, ये क्या होता है खाद्य साथी नंबर, मतलब वो डिजिटल राशन कार्ड नंबर आपको देना है। उसके बाद आधार कार्ड और आधार कार्ड नंबर, तो आधार कार्ड ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं है तो नहीं देना है, पर है तो दे देना बेहतर है। उसके बाद क्या होता है दूसरा नंबर, जैसे इनके हस्बैंड हैं अब्दुल गफ़ूर, अब हम इनको दे दिए, इसका जो ये सेक्स क्या है, यानी ये मर्द है ना औरत, तो मर्द हैं यानी मेल, M दे दिए। एज इनका 55 साल। अब ये बेनिफिशियरी यानी जो अप्लाइकांट रोहेला खातून है उसके साथ इसका क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, तो चूँकि वो उसका हस्बैंड है तो यहाँ हस्बैंड लिख दिया। उसके बाद फिर मोबाइल नंबर, चूँकि पूरी फैमिली का एक ही मोबाइल नंबर देना बेहतर रहता है इसलिए हम एक ही मोबाइल नंबर को दे दिया, वो सेम मोबाइल नंबर को डॉट दिखा के, यानी सबका वही नंबर है, लेकिन सबका जो है वो खाद्य साथी नंबर अलग अलग, यानी उसका अपना लिखना पड़ेगा, ठीक। यानी उसका डिजिटल जो राशन कार्ड होगा उसका अपना लिखना है और उसका आधार कार्ड भी उसका अपना ही लिखना पड़ेगा। तो दोस्त आप इसमें फिर एक बार और गलती मत कीजिए, फिर आपको एकदम सही एकदम होगा और सही से लिखना है। फॉर्म फिलअप करने में ही हम लोग की गलती कहीं ना कहीं होती है, और ऑफिसर्स लोग उतने ध्यान से आपको देखने का उसका टाइम, क्योंकि बहुत लॉट हो जाता है ना, तो वो आपको बहुत ज़्यादा ही नहीं करते, ठीक। उसी तरह तीसरा नंबर भी लिखेंगे। उसके बाद तीसरा नंबर में जैसे दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए अब्दुल रज़्ज़ाक तीसरा नंबर में है, ये मेल है। उसके बाद इनकी उम्र जो है वो 30 साल है, और उनके बेनिफिशियरी रोहेला खातून के साथ क्या रिश्ता है, संबंध है इसका, तो रोहेला खातून का ये बेटा है तो यानी सन। उसके बाद ठीक उसी तरह से MD नसर आलम का भी लिखे हैं, शाकिरा खातून भी है, फिर नूरसा परवीन आरजू भी है, निसार अहमद आरजू भी है। यानी कोशिश करनी है आपको कि वो बिल्कुल क्लियर पढ़ी जाए और एकदम सही लिखें। और आपका देखिए कि हर किसी का अपना अपना, यानी जिसका नाम लिख रहे हैं उसी का डिजिटल राशन कार्ड। अब देखिए यहाँ PHH है, किसी का SPHH हो सकता है, किसी का आपका वो RSKY 1 हो सकता है, RSKY 2 हो सकता है, कुछ भी हो फ्रेंड्स, आपको वही लिखना है। आपको ज़रा सा भी उसमें कमी बेसी, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट जब मैच करेगा थोड़ी सी गलती होने से फिर उसको रिजेक्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स एकदम पूरी तरह से एक से लेकर, और एक फॉर्म में आप जो हैं 10 कॉलम है, यानी 1 से लेकर 10 फैमिली मेम्बर का नाम आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सबसे आखिर में देखिए जो एप्लीकेंट जिसके नेम ऑफ द एप्लीकेंट दिए हैं वही सिग्नेचर वो हिंदी, उर्दू, बंगाली और इंग्लिश, यानी भारत की जो 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है किसी में भी कर सकती है, ठीक है। इसमें कोई, और जो अगर नहीं जानते सिग्नेचर तो वो अपने जो अंगूठे का निशान लगाएगी, लेडीज़ का है तो इसलिए वो दायां हाथ के अंगूठे से का निशान लगाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह आपका फॉर्म जो है बिल्कुल फिल हो जाएगा। फिर एक बार आप गौर से देखिए, फॉर्म में अगर कोई परेशानी हो तो आप फॉर्म को फिर और तरह से भरने की कोशिश, मतलब और तरह से एक बार समझिए, और कोई मिस्टेक नहीं करनी है। फिर
चूँकि हमको इस स्कीम का पूरा पूरा फ़ायदा लेना है। और स्कीम का और ये है कि अगर ये आपके नाम से यानी जिनका अप्लाई कर रहे हैं आप उनका हो जाता है तो फिर वो जो है एक ये लक्ष्मी भंडार नाम की स्कीम में वो उस कार्ड को दिखाकर अप्लाई कर सकती है, जिसमें उसको मंथली गवर्नमेंट, हमारी बंगाल की गवर्नमेंट जो है उसे 500 रुपया मंथली देगी। तो ये भी फ़ायदा है। तो इसलिए आपको एकदम केयरफुल्ली, एकदम पूरी केयरफुली के साथ आपको ये फॉर्म फिल करनी है। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। इसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका आप नाम लिखे हैं, उनका राशन कार्ड का नंबर दिए हैं, उसका आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स दिए हैं, तो वो सब ज़ेरॉक्स आपको देना है। सबका राशन कार्ड और सबका आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स इस फॉर्म के पीछे चिपका करके देनी है। और फ्रेंड्स बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आपको वहाँ आपका द्वारे सरकार में जाके आपको जमा कर देने, फिर आपका आ जाएगा मैसेज।